डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, सेकंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, थर्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस पे डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिस्कस करेंगे। ए कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज। ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये अदर बिजनेस अभी तक हमने जो डिस्कस किए उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इन दिस फॉर्म द मेन मोटिव इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट द मेन मोटिव इज़ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ म्यूचुअल हेल्प। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मेन मोटिव क्या है? म्यूचुअल हेल्प है, एक दूसरे की मदद करना है। इट वर्क्स विथ द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक प्रिंसिपल पे काम करता है, एक सिद्धांत पे वर्क करता है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, एक सभी के लिए और सभी एक के लिए। द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। और इस वॉलेंट्री एसोसिएशन में पर्सन्स एक दूसरे की हेल्प के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए, ग्रुप हेल्प के लिए साथ में जुड़ते हैं। ए मिनिमम ऑफ 10 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोई पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस लगाना चाहता है, स्टार्ट करना चाहते हैं मेंबर, तो कम से कम उसके लिए 10 पर्सन होना कंपलसरी है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपलसरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है। एंड द कैपिटल of the cooperative organization is contributed by the members only in the form of share capital। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर फर्म में मेंबर्स जो कैपिटल, जो पूंजी लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, वो किस में होती है? अलग अलग शेयर के रूप में होती है, अलग अलग पार्ट में होती है। सब पर्सन अपना अपना शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन ऑल्सो फ्रॉम द बैंक। और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मेंबर से तो कैपिटल ले ही सकता है, साथ साथ बैंक से भी लोन रिसीव कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कौन सा एक्ट है? 1912। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज a society which has its objectives for the promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative principles। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है जिसमें अपने मेंबर्स का कॉमन इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, और जिसमें कोऑपरेटिव के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका ध्यान रखा जाता हो। बात करते हैं, डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए 5 टॉपिक्स हैं हमारे पास, 5 हेडिंग्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। वॉलेंट्री एसोसिएशन, इक्वल वोटिंग राइट्स, सर्विस मोटिव, सेपरेट लीगल एंटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। वॉलेंट्री एसोसिएशन, एनी पर्सन कैन जॉइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ ही / she has common interest। कोई भी पर्सन जो कॉमन इंटरेस्ट, इक्वल इंटरेस्ट रखते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। द मेंबरशिप इज़ ओपन टू ऑल द मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे मेंबर्स के लिए मेंबरशिप का जो प्रोसीजर है वो क्या है? ओपन है, कोई भी मेंबर बन सकता है। इर्रेस्पेक्टिव
ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियंस। कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, जाति का हो, फार्मर हो, वुमेन हो, एसटी, एससी, ओबीसी, किसी भी क्राइटेरिया से हो, फिर भी वो क्या कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर बन सकता है। कोई भी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी। अगर फार्मर जॉइंटली एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करते हैं तो वो स्मॉल फार्मर, बिग फार्मर इन सब जने मिलकर क्या कर सकते हैं, एक एग्रीकल्चर सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं। बट कॉमन इंटरेस्ट के लिए ही कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप हो पाएगी। नेक्स्ट, इक्वल वोटिंग राइट्स। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इट मीन्स वन मैन वन वोट। एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। जो मेंबर्स हैं वो कमेटी बनाते हैं और किसी वर्क को करते हैं, तो उसमें जो राइट्स है, चाहे कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की हो, पर वोट देने का राइट सबके पास में एक ही है। ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोटिंग राइट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। उन्होंने जो कैपिटल लगा रखी है उसके अगेंस्ट में वो क्या कर सकते हैं, एक एक वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। मेन मोटिव क्या है, एक दूसरे की हेल्प करना है और सर्विस प्रोवाइड करवाना है। प्रॉफिट अर्न करना सेकेंडरी मोटिव है। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब अलग पहचान होना। इट इज़ कंपल्सरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये कंपलसरी है कि उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स सेपरेट लीगल एंटिटी। और जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में किया जाता है, उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, अपनी खुद की पहचान बन जाती है। जैसे अमूल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। द प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो प्रॉफिट का जो सरप्लस अमाउंट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल के रेशियो में के अकॉर्डिंग नहीं होता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो किस अकॉर्डिंग होता है, contributed by each member, but it is distributed according to dealing of members with society। जो members हैं वो जो डीलिंग करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, उसके अकॉर्डिंग सरप्लस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल, इन ए कंज्यूमर कोऑपरेटिव द कंज्यूमर हु मेड मोर परचेजेज गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर पर्सन मिलकर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट करते हैं तो सरप्लस प्रॉफिट वो ज़्यादा कैसे कमा पाएगा, मेड मोर परचेजेस, जितनी ज़्यादा वो परचेज करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट्स के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स में easy to form, limited liability, continuity, democratic setup, open membership, economical functioning और social utility। इन टॉपिक्स पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, easy to form। The formation of cooperative organization is a very simple process as compared to company form of business। company form of business में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी लेंथी होता है, बट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो बड़ा इजी है।
Only 10 adult members having common interest are required to form it. केवल अगर 10 एडल्ट मेंबर मैच्योर पर्सन मिल जाते हैं, कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो आसानी से क्या क्रिएट कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं. लिमिटेड लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी of members of cooperative organization is limited. cooperative organization में members की जो liability है वो क्या होगी, limited होगी. to the extent of their capital contribution in the cooperative organization. और अगर उसे बढ़ाया जा सकता है तो कहाँ तक, जितनी कैपिटल उन्होंने cooperative organization में लगाई है, इन्वेस्ट करी है, वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी रहेगी. उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके डेब्ट्स अमाउंट लॉसेस को फुलफिल नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट, कंटिन्यूटी. द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. अभी बात करी थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाती है. तो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी. किसी पर्सन की डेथ होना, इंसॉल्वेंसी का कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यू रन होती रहती है किसी मेंबर की डेथ होने के बाद में भी. नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक सेटअप. ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. सारे मेंबर्स को इक्वल अधिकार है, इक्वल राइट्स है, इक्वल चांसेस मिलते हैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम. और ये किस अकॉर्डिंग होता है, उनके थ्रू जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उस अकॉर्डिंग. ओपन मेंबरशिप. देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजियंस. जाति, धर्म, संप्रदाय के अकॉर्डिंग मेंबरशिप में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है. द पर्सन कैन जॉइन एंड लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वेन एवर द डिज़ायर सो. और जब भी कोई पर्सन कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं तो आसानी से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं और वो जब चाहते हैं उसे छोड़ भी सकते हैं. नेक्स्ट, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग. The operation of cooperative organization is quite economical because of most of the activities are performed by the members themselves. जो cooperative organization का जो फॉर्म है वो क्या है, इकोनॉमिकल सोर्स है, चीप सोर्स है. क्यों? क्योंकि लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की होती है वो जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के वो ही कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए ये इकोनॉमिकल सोर्स है. नेक्स्ट, सोशल यूटिलिटी. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन. एक दूसरे की हेल्प और सोसाइटी में न्याय, जस्टिस के लिए बनाई जाती है. दे प्रमोट सेल्फ हेल्प, मोरल वैल्यूज़ अमंग द मेंबर्स. और ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे की मदद करना, मोरल वैल्यूज़ को ध्यान रखना, इन सब का ध्यान रखा जाता है मेंबर्स के लिए, इसलिए इसमें सोशल यूटिलिटीज़ को प्रायोरिटी पे रखा जाता है. अब डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं. Disadvantages of cooperative organization: limited capital, inefficient management, no motivation, conflict among the members, excessive government control. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, लिमिटेड कैपिटल. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय द पीपल हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. कैपिटल जो इन्वेस्ट की जाती है या पैसा जो लगाते हैं, कौन लगाते हैं, मेंबर. और मेंबर्स के पास में जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कैपिटल भी लिमिटेड होती है. एंड देयर इज़ नो कंपल्सन टू कंट्रीब्यूट सम मिनिमम
कैपिटल अमाउंट टू बिकम ए मेंबर, और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है कि कोई पर्सन कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा या कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। मतलब पर्सन अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो सब अगर कम कम पैसा लगाएंगे तो कैपिटल क्या होगी, लिमिटेड हो जाएगी। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ मैनेज्ड बाय इट्स मेंबर। अभी हमने बात करी थी देमसेल्व्स की कि वो खुद ही उसे मैनेज करते हैं, चलाते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये बन जाता है कि दे आर नॉट प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स एंड ऑल्सो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ये जो पर्सन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, ये कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी वर्क को नहीं कर पाते हैं मैनेजमेंट के, और ये इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं। इसलिए यहाँ जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है। नेक्स्ट, नो मोटिवेशन। इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवार्ड, एंड देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर वर्किंग इफ़िशिएंटली। यहाँ पर एफर्ट्स का रिवार्ड के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि पर्सन जितने एफर्ट्स लगाएगा उसका प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर पर्सन की वर्किंग इफ़िशिएंसी बढ़ नहीं पाती है और उसे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। क्वाइट ऑफन द डिस्प्यूट्स अराइजिंग द मैनेजिंग कमिटी एंड मेंबर्स इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर ये देखा गया है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कमिटी होती है मैनेजर्स की, मैनेजिंग कमिटी, और मेंबर्स जो होते हैं उनके बीच में डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। क्यों? क्योंकि वे सब डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। अभी हमने बात करी थी, डिफरेंट कास्ट से हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजियन से हो सकते हैं, धर्म, जाति, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं। तो उन सब के अपने अपने एटीट्यूड होता है, अपनी अपनी ओपिनियन होती है, थॉट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ऑलवेज बनी रहती है। नेक्स्ट, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। हम जानते हैं जब गवर्नमेंट सब्सिडी या रिबेट देती है तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस भी बढ़ जाते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द ऑडिटर्स। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है कि वो अपने जो अकाउंट्स हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सब की ऑडिट करवानी होती है। किससे? ऑडिटर से, मतलब सीए वगैरह से, ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एंड टू सबमिट इट्स अकाउंट विद द रजिस्ट्रार। और ये जो डॉक्यूमेंट हैं सारे, उसे टाइमली कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराने होते हैं।